हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्राची आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नीडलमैन वुड्स एंड स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिदम, जो कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग में ग्लोबल एंड लोकल अलाइनमेंट में यूज़ होती है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को। और स्टार्ट करने से पहले मैंने कल डायनेमिक प्रोग्रामिंग के फुल बोर्ड पे आपको बहुत डिटेल में समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन में जाके देख सकते हैं। तो इसमें हम पहले अपनी एक क्विक रिवीजन लेंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग का, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो इसमें उसके बाद हम नीडलमैन वुड्स एल्गोरिदम, जो कि हमारा ग्लोबल डायनेमिक प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होता है, और स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिदम, जो कि लोकल अलाइनमेंट के लिए यूज़ होता है, उसे हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन रिवीजन से स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास 4 स्टेप्स हो रहे हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग के। इस 4th स्टेप में हम सबसे पहला स्टेप देखते हैं, जिसमें हमने अपनी सीक्वेंस को एक हॉरिजेंटली और एक वर्टिकली प्लेस कर दिया है। उसमें जो हमने फर्स्ट को भरा है वो कैसे, जैसा जहाँ जहाँ हमारे पास मैचेस आ रहे हैं वहाँ पे हमने उसे स्कोर 1 दिया है, और जहाँ पे मिसमैच आ रहे हैं वहाँ पे हमने उसे 0 स्कोर दिया है। उसके बाद हम मूव करते हैं सेकेंड स्टेप पे, जहाँ पे मैंने आपको एरो की हेल्प से हाईएस्ट स्कोर का शो किया है। तो इसमें सेकेंड रो में ए और जी में कोई भी मैच नहीं है, तो वहाँ पे हमने 0 स्कोर दिया। और फिर सेकेंड उसके अगला जी और टी में हमारे पास मैच है नहीं है, तो वहाँ पे भी 0 स्कोर। और वहाँ पे हमने हाईएस्ट स्कोर, जो कि एक्स वाई जेड की हेल्प से कल हमने बहुत ही ईजिली कैलकुलेट करना सीखा था, उसकी हेल्प से हमने वहाँ पे 1 लिखा। फिर हम उसी के नीचे थर्ड स्टेप पे आते हैं, जहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे जी और टी में अगेन कोई सिमिलैरिटी नहीं है। फिर वहाँ पे एक हाईएस्ट स्कोर 1 आ रहा है, तो हमने वहाँ पे 1 लिख दिया। उसके बाद जो समझने वाला है वो बेसिकली हमारा स्टेप नंबर 4 है, जिसमें जी और जी में मैच आ रहा है, और मैच के साथ ही हमारे पास एक हाईएस्ट स्कोर +1 भी आ रहा है। तो 1 + 1 यहाँ पे हमारे पास 2 हो गया। तो मूव करते हैं हम फर्दर स्टेप पे। तो इसकी हेल्प से जहाँ पे मैचेस है, हाईएस्ट स्कोर और मिसमैच है, उसको ध्यान में रखते हुए हम अपने पूरे स्कोर्स को डिवाइड कर देते हैं अपने पूरे रेसिड्यूज़ में। उसके बाद आता है हमारे पास लास्ट स्टेप, जिसमें हमें अपने डायगोनल को हाईएस्ट स्कोर के साथ फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे जो राइट बॉटम में 4 3 1 उसके बाद 0 आ रहा है। तो हमें अपने हाईएस्ट स्कोर को ऑब्टेन करने के लिए हमने क्या किया है, थोड़ा सा अपने ट्रैक को चेंज किया है, ताकि हम अपने लेफ़्ट टॉप बॉटम पे बहुत इजी पहुंच जाए अपने हाईएस्ट स्कोर को कवर करते हुए। तो इस तरह से हमने अपने 6 स्टेप कंप्लीट कर ली। 6 स्टेप कंप्लीट करने के बाद हमें जो फाइनल अलाइनमेंट आपको दिख रहा है, ये हमें किसी भी एग्ज़ाम टेस्ट में लिखना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो ये सारा काम हमारे सॉफ्टवेयर से होता है, पर हमें जैसा कि हम अभी स्टडी कर रहे हैं तो हमें इसे बताना होगा। तो हम अपने टोन सीक्वेंसेस में दिखा सकते हैं, जहाँ पे पूरी ही सिमिलैरिटी, पूरी ही मैच है, वहाँ पे हमने एक लाइन या कह सकते हो एक बॉन्ड के साथ शो किया है अपने रेजिड्यूज़ को। और जहाँ पे गैप है वहाँ पे हमने एक छोटा सा गैप में हम या तो इंसर्शन या तो डिलीशन कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने ख़त्म कर लिया अपनी डायनेमिक प्रोग्रामिंग की शॉर्ट क्विक रिवीजन। मैंने ये रिवीजन इसलिए करवाई है क्योंकि जब हमने लोकल और ग्लोबल वो स्टार्ट करना है, उसमें इसका बहुत ही ज़्यादा रोल होगा। तो एक बार आप फिर से ये लास्ट डायग्राम को देख ले कि डायगोनली हमें हाईएस्ट स्कोर को अचीव करना है। उसके लिए हम थोड़ी बहुत अपने ट्रैक को डाइवर्ट कर सकते हैं, पर ये नहीं कि बहुत ही ज़्यादा डाइवर्ट कर ले, ताकि जो हमारे डायगोनल लाइन है वो बिल्कुल ही अपडेट ना हो पाए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो इसके बाद है हमारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग फॉर ग्लोबल अलाइनमेंट। तो इस पैराग्राफ में बेसिकली हमें ये बताएंगे क्या कि जो ग्लोबल अलाइनमेंट के लिए जो प्रोग्रामिंग यूज़ होती है वो नीडलमैन वुड्स एल्गोरिदम है। तो मैं इसे आपको बिल्कुल ही पॉइंट में एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें ये कह रहा है कि जो भी हमारा ग्लोबल अलाइनमेंट है उसके लिए जो प्रोग्रामिंग है वो नीडलमैन वुड्स एल्गोरिदम है। उसके बाद इस ग्लोबल अलाइनमेंट में, इस एल्गोरिदम में जो भी हमारी सीक्वेंस अलाइन होती है वो बहुत ही रिज़ल्ट जो होता है उसका बहुत ऑप्टिमल रिज़ल्ट हमें ऑब्टेन होता है। उसके बाद जो हमारी जो 2 सीक्वेंस होती है वो बिगनिंग से लेके एंड तक बहुत ही ईजिली अलाइन होती है, ताकि जो हमारा रिज़ल्ट है वो क्या आ सके, ऑप्टिमल, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आ सके। या तो इसे अदर वर्ड में हम कह सकते हैं कि जो भी हम
अपने पाथ को फॉलो करते हैं, तो वो हम जो बॉटम राइट कॉर्नर से अपने टॉप लेफ्ट कॉर्नर अपने मैट्रिक्स में जाते हैं, तो उससे हमें हाईएस्ट स्कोर मिलते हैं और हम अपने सिमिलैरिटी को फाइंड आउट करते हैं। पर इसकी एक ड्रॉबैक भी है कि जो हम अपने डायगोनल लाइन को हाईएस्ट स्कोर के साथ कवर करते हैं, उस बीच में क्या होता है, जो भी हमारा लोकल सिमिलैरिटी वाला रीज़न होता है, बेस्ट लोकल सिमिलैरिटी वाला रीज़न, वो कई बार मिस आउट हो जाता है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है हमारी ग्लोबल अलाइनमेंट के लिए, ये बहुत ही क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ के लिए यूज़ होती है और जो सीक्वेंस बिल्कुल ही सेम लेंथ के होते हैं। डाइवर्जेंट स्पीसीज़ या जो डाइवर्जेंट जिसमें डोमेन डिफरेंट होते हैं, उनके लिए ये उतनी ऑप्टिमल नहीं हो पाती है। तो इसके बाद ग्लोबल अलाइनमेंट करने के लिए हमारे पास एक वेब है जिसका GAP, जिसकी हमने यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में वेब की लिंक भी दे रखी है। इसमें क्या होता है, जो 2 सीक्वेंसेस होते हैं उनकी जो टर्मिनल होती है, टर्मिनल गैप्स को हटाए बिना ही जो सीक्वेंस होती है, जो सिमिलर सीक्वेंस अनइक्वल लेंथ की, वो भी बहुत ईजिली अलाइन हो जाती है। और इसमें क्या होता है, तो वो जिस तरह से अलाइन हो जाती है, तो उससे हमारे पास एक और बेनिफिट होता है कि जो भी हम इस फीचर को यूज़ करके cDNA ऑफ एक्सॉन इन जीनोम्स कंटेनिंग DNA कंटेनिंग द सेम जीन्स, इन सब फीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है हमारे लिए। तो हमारा ग्लोबल अलाइनमेंट यहीं तक है। नेक्स्ट है हमारे पास डायनेमिक प्रोग्रामिंग फॉर लोकल अलाइनमेंट। तो इसमें क्या होता है, जो भी हमारी जो डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस होती है, जो डाइवर्जेंट सीक्वेंस के लिए जो अलाइनमेंट हम करते हैं, वो बहुत ईजिली अभी तक नोन नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे ये बोलो, जो 2 सीक्वेंसेस होती हैं अनइक्वल लेंथ को, उसकी हमें रेसिड्यूज़ की सिमिलैरिटी निकालने से अच्छा हमें उसकी जो रीजनल सीक्वेंसेस सिमिलैरिटी होती है, अगर हम उसे फाइंड आउट करें तो बहुत हमें ईजी होता है। तो इसी रेजिडुअल सीक्वेंस सिमिलैरिटी को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक प्रोग्राम, एक एल्गोरिदम को डेवलप किया जिसका नाम था स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिदम, जो कि लोकल अलाइनमेंट के लिए यूज़ होता था। तो इसका क्या प्रोसेस था, इसमें भी हमारे पास बिल्कुल ही सेम प्रोसेस था। जहाँ पे हमें मैचेस मिलते थे वहाँ पे हम पॉजिटिव स्कोर, और जहाँ पे मिसमैच होते थे वहाँ पे हम 0 स्कोर, इसमें नेगेटिव स्कोर को हम यूज़ नहीं करते थे। और सिमिलैरिटी को हाईएस्ट स्कोरिंग को यूज़ करने के लिए हम अपना वही लॉजिक यूज़ करते थे, बॉटम राइट कॉर्नर से अपर लेफ्ट कॉर्नर तक हाईएस्ट स्कोर को कवर करते थे। इसके बाद गैप्स जहाँ पे भी आते थे उसमें हम इंसर्शन या डिलीशंस को यूज़ करते थे। उसके बाद यहाँ पे क्या होता था, जैसे हमारे पास हायर स्कोर ऑब्टेन होते जाती थी, तो हमें पता चलता था कि वो जो रीज़न है या वो जो लोकल रीज़न है वो बहुत ज़्यादा ही सिमिलर है। उसके बाद यहाँ पे एक हमारे पास लाइन आती है जो नीचे से 7th लाइन में, एज द ग्लोबल अलाइनमेंट द फाइनल रिजल्ट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द चॉइस ऑफ स्कोरिंग सिस्टम्स यूज। मतलब जो ग्लोबल अलाइनमेंट में थी उसमें जो हम सीक्वेंस को यूज़ करते थे, उसकी जो स्कोरिंग होती थी उससे हम उसका रिजल्ट को डिस्कस करते थे। तो गोल ऑफ लोकल अलाइनमेंट इज़ टू गेट हाईएस्ट अलाइनमेंट स्कोर लोकली। इसमें क्या होता है, जो लोकल अलाइनमेंट है उसका ये गोल होता है कि मतलब जो लोकल रीजन में कितने हाईएस्ट स्कोर आ रहे हैं उसे अचीव करना और उसे बताना। जैसे कि मैंने ग्लोबल और लोकल अलाइनमेंट में जो डिफरेंस बनाई थी, वो यहाँ पे जिन्हें क्लियर होगी वो बहुत ईजिली से रिलेट कर सकेंगे। आपको मेरी ये वाली वीडियो भी आई बटन में मिल जाएगी। तो इसके बाद आता है हमारा दिस अप्रोच में भी सुटेबल फॉर अलाइनिंग डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस। मतलब इसमें क्या है, जो भी हमारे जो सीक्वेंसेस है डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस जिनके अलग अलग डोमेन्स हैं, उसे भी इस लोकल अलाइनमेंट की हेल्प से हम अलाइन कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास सिम। तो सिम में हम देखते हैं यहाँ पे हमारी वेब URL लिंक दी हुई है। इसमें क्या होता है, हमारे पास जो भी ये जो सॉफ्टवेयर है वो स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिदम है, ये पेयर वाइज अलाइनमेंट के लिए यूज़ होती है। इसका क्या एडवांटेज है, मतलब ये जो स्कोर देती है, बेस्ट स्कोर देती है नॉन ओवरलैपिंग लोकल अलाइनमेंट की। मतलब जहाँ पे भी लोकल रीजन होगा वहाँ पे जो नॉन ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस होंगे उनके बेस्ट स्कोर देती है बिटवीन द 2 सीक्वेंसेस, मतलब 2 सीक्वेंसेस के बीच में। और ये जो टेंस ऑफ किलो बेसिस में तो जीनोम सीक्वेंसेस होता है, ये उसे भी हैंडल करने के लिए काफ़ी होती है। द यूज़र हैज़ द ऑप्शन टू सेट द स्कोरिंग मैट्रिक्स एंड गैप पेनल्टी। इसमें स्कोरिंग मैट्रिक्स और गैप पेनल्टी को भी सेट करने का हमारे पास सिस्टम होता है। स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बेस्ट स्कोर अलाइनमेंट्स आर प्रोड्यूस्ड, मतलब एक स्पेसिफाइड नंबर हमारे पास जनरेट हो जाता है।
उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास SSEARCH। इसका भी हमारे पास जो URL है वो हमें दिया हुआ है। ये क्या है? इट इज़ अ सिंपल वेब बेस्ड प्रोग्राम। ये एक सिंपल वेब बेस्ड प्रोग्राम है जो कि स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिदम फॉर पेयर वाइज अलाइनमेंट ऑफ सीक्वेंस के लिए यूज़ होता है। ये वन ऑफ द बेस्ट स्कोर अलाइनमेंट, एक बेस्ट स्कोर अलाइनमेंट हमें देता है, पर इसमें जो हमारे पास मैट्रिक्स और गैप पेनल्टी को स्कोर करने का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। लास्ट आता है हमारे पास LALIGN। इसका भी हमारे पास सेम URL लिंक हमें प्रोवाइड है। ये भी एक बेस्ट प्रोग्राम है जो वेरिएंट दैट यूजेस अ वेरिएंट ऑफ स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिदम टू अलाइन द सीक्वेंसेस। इसमें क्या होता है? अनलाइक सर्च विच रिटर्न्स द सिंगल बेस्ट स्कोर अलाइनमेंट, मतलब जो सर्च के साथ जो लेगन है वो भी एक स्पेसिफाइड नंबर देता है हमें स्कोर जब हम अलाइनमेंट करते हैं। तो इसमें यूज़र के पास ऑप्शन होता है मैट्रिक्स और गैप पेनल्टी के स्कोर को भी सेट करना। और इसके साथ एक सेम वेब पेज हमें प्रोवाइड होता है जिसमें हम ग्लोबल अलाइनमेंट को भी परफॉर्म कर सकते हैं। वो हमारे पास ALIGN है। तो इसके साथ हम अपना कंप्लीट करते हैं अलाइनमेंट एल्गोरिदम, जिसमें हमने डॉट मैट्रिक्स पढ़ लिया, डॉट मैट्रिक्स के पास डायनामिक प्रोग्रामिंग पढ़ी, डायनामिक प्रोग्रामिंग फॉर ग्लोबल एंड लोकल को भी पढ़ लिया। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें अपने वर्ड मेथड को पढ़ेंगे और थोड़ी सी क्विक रिवीजन अपनी पिछली वाली लेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो लेक्चर आज का समझ आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।